बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आखिरी ज़माने के एक ऐसे राज पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ज़िक्र इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में नहायत खौफ और तजस्सुस के साथ किया जाता है। आज का मौजू है दज्जाल का जज़ीरा, वो मकाम जहाँ एक ऐसी हस्ती क़ैद है जिसका फितना इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा फितना होगा। लेकिन सवाल ये है, दज्जाल हकीकत में है क्या, कहाँ कैद है और रसूलुल्लाह ने इसके बारे में हमें क्या बताया। आज की इस कहानी में हम सिर्फ क़यास आराइयाँ नहीं करेंगे, बल्कि सही अहादीस, कुरानी इशारात और कदीम उलमा की रोशनी में एक मुकम्मल तस्वीर पेश करेंगे। हज़रत तमीम दारी का पुरस्रार सफ़र। इस दास्तान का आगाज़ होता है सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से। ये वो सहाबी हैं जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई राहिब थे और समंदरी सफ़र में ख़ास महारत रखते थे। एक मर्तबा हज़रत तमीम दारी अपने 30 साथियों के साथ कश्ती पर सवार होकर समंदर के सफ़र पर निकले, मगर अचानक एक शदीद तूफ़ान आया जिसने उनकी कश्ती को दिनों तक बेकाबू रखा और आखिरकार उन्हें एक ऐसे जजीरे पर ला फेंका जो ना नक्शों में था और ना किसी को उसका इल्म था। ये एक अजनबी, सुनसान और खौफनाक जजीरा था। अल जस्सासा, राजों की निगरानी करने वाली मखलूक। जब ये लोग जजीरे में आगे बढ़े तो उनके सामने एक अजीब व गरीब मखलूक जाहिर हुई। इसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था और उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। इस मखलूक ने कहा, मैं अल जस्सासा हूं, यानी खबरें जमा करने वाली मखलूक। उसने उन्हें एक पुरानी शिकस्ता इमारत की तरफ इशारा किया और कहा, वहां जाओ, वहां एक हस्ती तुम्हारा इंतजार कर रही है। जंजीरों में जकड़ा हुआ वो इंसान, जब वो इस इमारत के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा एक इंसान जिसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, जिसके हाथ, पांव और गर्दन भारी जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने उनसे सवालात शुरू किए। क्या बीसान के खजूर के दरख्त फल देते हैं? क्या झील तबरिया में अभी पानी मौजूद है? क्या आखिरी नबी जाहिर हो चुके हैं? जब तमाम सवालों के जवाब मिल गए तो उसने कहा, मैं दज्जाल हूं और मुझे जल्द इजाज़त दी जाएगी कि मैं इस कैद से निकलकर दुनिया में अपना फितना फैला दूं। ये मुकम्मल वाक़या सही मुस्लिम में मौजूद है। दज्जाल का फितना कैसा होगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, इसके साथ जन्नत और जहन्नम होंगी। जो चीज़ जन्नत लगेगी वो हकीकत में जहन्नम होगी और जो जहन्नम लगेगी वो हकीकत में जन्नत होगी। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। इसका फितना इतना शदीद होगा कि इंसान अपना ईमान भूल बैठेगा और माँ अपने बच्चे से भागेगी। वो मुक़द्दस शहर जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन शहरों के दरवाज़ों पर फरिश्ते पहरा देंगे और आखिरी वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुत के मकाम पर कत्ल करेंगे। आखिरी ज़माने की निशानियाँ। उलमा फरमाते हैं, इमाम महददी का ज़हूर, ताबूत सकीना का ज़ाहिर होना और दज्जाल का निकलना, ये सब आखिरी ज़माने की जंजीर की कड़ियाँ हैं। एक निशानी दूसरी निशानी का दरवाज़ा खोलती है। निजात का रास्ता इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर जुमा सूरे कहफ की तिलावत किया करो, क्योंकि ये दज्जाल के फितने से हिफाजत है। आखिरी ज़माने में सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनका ईमान सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि दिल में होगा। इख्तिताम। ये कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर आज ये बातें आपके दिल में खौफ और सोच पैदा कर रही हैं तो यही इसका मकसद है।